हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हमेशा से लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरह नहीं है जिस तरह हम पढ़ रहे हैं। जिस तरह हम लोग का भी है, जैसे हम लोग पहले स्टोन एज में थे, फिर मिडिल एज में आए, फिर ऐसे हम भी मॉडर्नाइज होते गए। उसी तरह मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, इट्स नोन एज मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है पढ़ने के लिए। बट ऐसा पहले नहीं था। लेट इन द 1940s से मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो दे आर लाइक मोर मॉडर्न। ठीक है, 1940s से पहले जो प्रोग्रामर्स रहते थे उनको कोडिंग करने के लिए दे कांट कोड लाइक अस की ओके वेरिएबल ले लिए, देन बाद में फिर हम लोग का जो मन वो उसको नाम दे दिए एंड बाद में वैल्यू स्टोर कर दिए। नहीं, यू कांट डू दैट ना। फॉर दैट दे हैव टू मेमोराइज द मशीन लैंग्वेज कि ओके दे ओनली हैव टू डू वर्क विथ वॉट 0 and 1। अगर उनको ये भी लिखना रहता था हेलो वर्ल्ड, तो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 समथिंग 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 समथिंग। तो ये सब कोड्स उनको मेमोराइज करने पड़ते थे कि ओके 0 0 इसका मतलब ये, इसका मतलब वो, ये एंड ऑल दैट। तो इस तरह पहले प्रोग्रामर्स करते थे 1940 से पहले। जो पुराने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे उनमें क्या रहता था कि अभी जो क्या रहते हैं कि जो हम लोग वेरिएबल दिए और उसको जो वैल्यू असाइन किए, तो वेरिएबल रहता था वो तो स्टोर हो जाता था मेमोरी एड्रेस में। तो हम लोग को अगर वो वैल्यू चाहिए तो वेरिएबल को कॉल करना रहता है। बट पहले ऐसा नहीं था, उस समय मेमोरी एड्रेस पे भी काम करना रहता था। क्यों? क्योंकि आप वेरिएबल अपने मन से नहीं दे रहे हो, आप इसके साथ काम कर रहे हो, तो आपको मेमोरी एड्रेस भी प्रॉपर पता होना चाहिए। साथ ही साथ मशीन कोड याद करना पड़ता है। ये नहीं हुआ तो आप मशीन को कुछ समझा नहीं सकते। नेक्स्ट इज न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ था वो समझने के लिए बहुत इजी रहता था, क्योंकि इट वाज लाइक समथिंग लाइक नेचुरल लैंग्वेज जो हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। इट वाज समथिंग लाइक दैट। क्योंकि मैंने फर्स्ट आई गेस थर्ड लेक्चर में बताया था कि जो सी प्रोग्रामिंग है वो इतना इजी है कि अगर उसका कोड कोई नॉर्मल जिसको कोडिंग नहीं पता, कुछ नहीं पता, वो उसको अगर पढ़ ले तो उसको पता चल जाएगा ओके यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है। ओके, एंड नेम वेरिएबल इंस्टेड, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग अभी क्या यूज करते हैं वेरिएबल। अगर मुझे a = 42 स्टोर करना है तो जरूरी नहीं है कि मैं a ही लूं, मैं b लेके सेव करूंगा। b = 42 सेव होगा। क्यों? क्योंकि ये अभी हमारे प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट है। हाँ, मैं जो मन वो वेरिएबल ले सकता हूं। ओके, देन मशीन लैंग्वेज जो 1940s था उस टाइम पे, उसके पहले ऐसे मशीन लैंग्वेज याद किया जाता था। उसके बाद उसकी जगह ले ली असेंबलर ने। अब असेंबलर क्या करने लग गया, हम लोग जो असेंबली लैंग्वेज लिखते हैं बेसिकली इट्स लाइक जो हम लोग को समझता है, बट ये वो है जो मशीन को नहीं समझता है। तो यहाँ पे असेंबलर आ गया। वो असेंबलर क्या करने लग गया, ये सबको उठा के, और ये इधर से असेंबलर है, ये सबको 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 ये कंप्यूटर को समझाने लग गया। ओके, तो ये काम ले लिया अब असेंबलर ने। अब असेंबलर आ गया, यहाँ पे थोड़ा काम इजी हो गया। तो अब हुआ क्या है, जब असेंबलर ने ये सब काम करने लग गया तो अब कोड लिखना बहुत ज्यादा इजी हो गया, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गया था प्रोग्रामर्स के लिए। तो अब प्रोग्रामर्स क्या करने लगे, अब देखो जाहिर सी बात है, प्रोग्रामर हम लोग हमेशा भी ह्यूमंस ऑलवेज बिलीव इन रिसर्च। ओके, तो अब अगर काम इजी हो गया तो अब जाहिर सी बात है, काम इजी हो गया तो छोटा सा काम करके बैठ नहीं जाते। नहीं, हम लोग ने उनसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दिया मशीन का। हम लोग से अब हार्ड काम कराना चालू कर दिए। क्यों? हमें पता है ना कंट्रोल कैसे करना है, हमारे पास आ गया है। ओके, तो प्रोग्राम बिकेम सिंपल एंड एफिशिएंट। अब लैंग्वेज इजी हो गया तो प्रोग्रामर ने प्रोग्रामिंग का जो साइज, पहले कोडिंग छोटे छोटे करते थे क्योंकि 1 0 1 0 इट्स लाइक बूम। ओके, बट अब क्या है, ओके अब लैंग्वेज समझ आता है, तो अब प्रोग्रामर्स ने भी ऐसे प्रोग्राम्स के साइज लंबे लंबे करने लगे, उसमें ज्यादा डिजाइन, ज्यादा फंक्शन, ज्यादा कलर्स ऐसे डालने लग गए। ओके, एंड प्रोग्रामिंग का साइज और उसका
कॉम्प्लेक्सिटी वो इंक्रीज कर दिए। ओके नाउ अब जैसे उस समय असेंबलर था, अब असेंबलर की जगह कौन ले लिया? कंपाइलर, जो कि प्रेजेंट में है। अब कंपाइलर क्या करता है? अब जैसे कंपाइलर हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग कंपाइलर है, हमारे सी का अलग कंपाइलर है, जावा का अलग कंपाइलर है, पाइथन का अलग कंपाइलर है, तो इस तरह उसकी जगह कंपाइलर ने ले लिया है। अब यार कंपाइलर ले लिया, एक अलग और जनरेशन आ गया है। तो उसके बाद जो सबसे पहला हमारा ऐसे प्रोग्रामर्स के लिए ऐसे सुपरस्टार था, वो सबसे पहला सुपरस्टार था हमारा सी लैंग्वेज। ओके दैट्स इट। डिजायरेबल प्रोग्राम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डिजायरेबल प्रोग्राम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? बेसिकली कभी कभी आप लोग भी ऐसे सॉफ्टवेयर या कुछ प्रोग्राम या फिर कोई एप्लीकेशन देख के लगा हो कि यार क्या मस्त एप्लीकेशन है, क्या मस्त प्रोग्राम है, क्या मस्त सॉफ्टवेयर है। तो बेसिकली आप जितना उसको नीट क्लीन एंड मेंटेन करके रखिए, आपका प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर, आपका एप्लीकेशन उतना ही अच्छा रहेगा। तो बेसिकली कुछ डिजायरेबल प्रोग्राम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ओके फर्स्ट वन इज क्लैरिटी। आप अगर कोई प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसको एक तो उसको क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल किसी कोई आपसे पूछे कि राम ने किसका वध किया था, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि राम ने रावण का युद्ध किया था, आप पूरा रामायण कथा सुना दिए, तो वो नहीं चाहिए। जितना प्रोग्राम का नीड है आप उसको बस उतना प्रोवाइड कीजिए। फालतू की चीजें देके आप उसको स्पेस फुल करेंगे, मेमोरी ज्यादा भरेंगे, और वो उसका रन टाइम और उसको लोड होने में से उतना ही टाइम लगेगा, तो वो खराब रहेगा आप ही के लिए। ओके सेकेंड वन इज एक्यूरेसी। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट एक्यूरेसी, इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब भी आपका एक कैलकुलेशन रहेगा तो आप उसको प्लीज डबल चेक करिए। क्यों? क्योंकि आपका एक छोटा सा गलती आपके पूरे प्रोग्राम को करप्ट कर सकता है, खराब कर सकता है। थर्ड इज सिंप्लिसिटी। आई विल नॉट से कि इट्स अ चैलेंज, बट हाँ कुछ प्रोग्रामर्स के लिए चैलेंज होता है कि यार वो अपने प्रोग्राम को जितना सिंपल हो सके उतना करेंगे वो लोग। क्यों? क्योंकि सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट। अब अगर आपके प्रोग्राम में आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर में होम पेज क्लिक किए, बाद में फिर ऐसे जादू की तरह इधर इधर ये वो होने लगे, तो डू क्लिक किधर करना है? एवरीवन इज नॉट दैट रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, उनको उतना पता नहीं है। तो आप जितनी सिंप्लिसिटी रखोगे उतना अच्छा रहेगा। नाउ फोर्थ इज एफिशिएंसी। यहाँ पे एफिशिएंसी क्या होता है? अगर आप जो प्रोग्राम लिख रहे हो वो स्पेस कम कंज्यूम कर रहा है, उसमें गलतियां बहुत कम है और लगभग ना के बराबर, तो वो एक एफिशिएंट प्रोग्राम कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसका ड्यूरेशन, उसका रन टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा रहता है, वो लंबे समय के लिए टिकता है। फिफ्थ इज मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी इज पहले ही बताया है कि इट्स अबाउट कोई लंबा सा प्रोग्राम है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके, और बाद में ये इसलिए किया जाता है ताकि एक प्रोग्राम का एक्यूरेसी और उसका ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, इसके लिए मॉड्यूलैरिटी। सिक्स्थ इज जनरलिटी। जनरलिटी इज एबिलिटी टू मूव अ प्रोग्राम फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। उस प्रोग्राम का ही क्या फायदा अगर आप उस प्रोग्राम को कहीं मूव नहीं कर सकते, कि यार इस प्रोग्राम को अगर यहाँ इस फाइल से मूव करोगे तो ये पूरा करप्ट हो जाएगा। तो दैट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर, या फिर क्योंकि जाहिर सी बात है कंप्यूटर खराब होता है, एक मोबाइल खराब होता है, तो अगर आपके कोड इधर उधर मूव नहीं कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा उसको काम करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर किसी पार्ट में कोई डाउट हो तो मैं वहीं पे क्लियर कर दूं, या फिर अगर ऐसे डाउट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर सकूं। ओके थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।